पूर्वांचल में राजभर युवा छात्रों ने अपने हक अधिकार एसटी आरक्षण के लिए भरी हुंकार। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से क्या बराबर बिरादरी को लोकसभा चुनाव के पूर्व एसटी का दर्जा देगी बीजेपी सरकार। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए और किसी पार्टी में बंधन न होने की सीट के कारण ओम प्रकाश राजभर दोबारा एनडीए में वापस गठबंधन किए। बार बार सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे थे, अपने बेटे को भी सांसद बनाने को आतुर है। किंतु आपने कभी सोचा है क्या कि जिस गरीब बिरादरी से आते हैं उसकी स्थिति, उसकी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग पूरी कब होगी। बता दें कि राजभर बिरादरी अंग्रेजों के ज़माने अपराधी जनजाति घोषित थे। 1931 की जाति जनगणना में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ों को एक्सीटीरियर कास्ट माना गया था। 70 जातियों को एक्सीटीरियर जाति माना गया था। उनमें 69 जातियों को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर दिया गया। सिर्फ राजभर जाति संवैधानिक संरक्षण से वंचित रह गई। इस बीच ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं। क्या इनके गठबंधन करने से भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण मिल जाएगा। बीजेपी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र सरकार में भी है। संविधान लागू हुए 73 साल हो गए, भर राजभर बिरादरी को कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल पाया। यदि लोकसभा चुनाव के पूर्व एसटी नोटिफिकेशन हो जाता है तो ठीक नहीं है। तो इस बार ओम प्रकाश राजभर की बात मानकर भर राजभर समाज वोट नहीं करेगा। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो कोर कमेटी। महेंद्र जी, आज पराशर भवन में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने जो है 31 अगस्त को कलिया की धरती से हम आंदोलन का एक डेट तय किए थे, उसका पालन करने के लिए रखे हैं। दूसरी बात, जो आज 15 तारीख से टीवी मीडिया से लेके एक उफान मचा हुआ है अनुसूचित जनजाति मुद्दे को लेकर, जो माननीय ओम प्रकाश जी ने एनडीए में गठबंधन किया है, उस गठबंधन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार और उनको कहना चाहता हूं कि ये समाज को बताए कि जो कहते हैं कि हमारा एसटी आरक्षण ही हमारी मुख्य उद्देश्य था, इसी उद्देश्य पर गठबंधन हुआ है, तो एक लिखित और ट्वीट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी या मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट के माध्यम से बताएं कि नहीं, इनका गठबंधन इसी मुद्दे पर हुआ। भाजपा सरकार क्यों नहीं खुलकर बता रही है और ओम प्रकाश राजभर क्यों खुलकर नहीं आ रहे हैं? जिस तरीके से आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने आपका जो हक है वो चुनावी मुद्दा बनाया है। देखिए, इसमें हमारे समाज के नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो समाज के नेता हैं, अगर कोई पैरवी किया होता तो आज एक जो हमारे समाज के अपने को मसीहा बन रहे हैं, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा दिन नहीं होता, चाहे वो हमारे पक्ष के नेता रहे हों चाहे विपक्ष के नेता रहे। और गुमराह करने की जो ये समाज के साथ गुमराह हो रहा है, गुमराह इसलिए हो रहा है समाज, क्योंकि समाज क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हमारा हक अधिकार मिलेगा, और समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है रोड से लेकर कोर्ट तक। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 23 अगस्त 1921 को हम लोगों ने सारनाथ से लेकर लखनऊ तक पैदल यात्रा किया 2021 में, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमने जनवरी 2021 में ही एक मुकदमा किया था 22 में, जिसका आप लोगों के सामने ये साक्ष्य है कि 3-4 बार ऑर्डर हुआ है और सरकार ने उसमें कार्रवाई भी की, कार्रवाई चलती रही, और जब कार्रवाई करीब पहुंची तो उसमें एक उड़ान चक्का हमारे समाज का मसीहा आ गए, जिन्होंने इस मुद्दे को हाईजैक करके समाज को गुमराह करे, प्लस माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी को गुमराह कर रहे हैं। के लिए हमारी रणनीति यही है कि हम लोग ओम प्रकाश के लिए रणनीति नहीं, अब तो समाज के सारे नेताओं के लिए रणनीति लगाएंगे। रणनीति तो हम पक्ष और विपक्ष के लिए भी रणनीति कराएंगे, क्योंकि अब हम गांव-गांव घर-घर जाकर अब हम कहेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम लोग न विपक्ष को वोट देंगे, न पक्ष को वोट देंगे, न किसी समाज के नेता को वोट देंगे। अब हम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के
कगार इसी की धारा को देखते हुए अब हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। आपके समाज के अनिल राजभर जी हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, अनिल राजभर जी वो किसी दुकान में कर्मचारी हैं और हम कर्मचारी से क्या उम्मीद करें? हम उम्मीद कर रहे हैं जो अपने को दुकान का मालिक है, जब वही गुमराह किया तो कर्मचारी से कौन उम्मीद किया जाए? कर्मचारी के क्या है कि वो तो आज तक, जबकि उनकी राजनीतिक रोटी ही आरक्षण के मुद्दे से ही चली, जो 22 मार्च 2015 को इन्होंने कटिंग मेमोरियल के मैदान में जो सभा किया, चलो आज़ादी मिलने वाली है। समाज भी, हमारा समाज 90% पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका इन्होंने फायदा उठाया और समाज को ये नहीं पता कि आरक्षण सदन से मिलता है, लेकिन इन्होंने कहा चलो आज़ादी मिलने वाली है, माननीय अमित शाह आएंगे और यहाँ आ करके आप लोगों को घोषणा करेंगे। अगर समाज को इतना ही ज्ञान रहता तो घोषणा सदन से होता है, घोषणा सरकार से होती है, न कि घोषणा किसी कार्यक्रम स्थल से होती है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के ऊपर, क्यों नहीं FIR या मुकदमा करा रहे हैं आप? हम सारे तथ्यों को पूरा खोजबीन कर रहे हैं, सब निकाल लिए हैं। तो जो पैड न्यूज चला है उस न्यूज़ को भी निकाले हैं, जो पेपर में निकला है, सारे चीज़ ले करके हमारी आगे की रणनीति है। थोड़ा हमारी जो समिति है आपस में अभी बैठेगी, क्योंकि हमारे लीगल जो हैं वो लोग राय मशवरा करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। रास्ता कहाँ से है, जिसमें हम लोग भी भाजपा से बहुत उम्मीद किए हैं कि वो भाजपा को ये समाज 4 बार वोट दिया है। 2014 में वोट दिया, 2017 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, 2022 में वोट दिया और 2024 आने वाली है। मैं नेताओं से ज़्यादा इस सरकार से अपील करता हूँ कि शोषित वंचित समाज, गरीब समाज का ये उत्थान करे, इस समाज को उसका हक अधिकार मिले और समाज आप ये इसके बाद जो इस समय सत्र चल रहा है, इस सत्र के बाद एक ही सत्र और चलेगा, हमारा प्रस्ताव भिजवा दे और शीतकालीन सत्र में हमारा नोटिफिकेशन करा दे। सरकार के साथ किसी नेताओं की जरूरत नहीं है, सरकार सीधे समाज से गठबंधन करे और समाज गाजे ढोल नगाड़े के साथ पूरा समाज उनको वोट करेगा। 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री। जिस तरीके से आप